अब हम बात करेंगे इस वीडियो में निर्देशन की विशेषताओं की। कल हमने बात की थी निर्देशन का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है। आज हम बात करेंगे निर्देशन की विशेषताओं की कि निर्देशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले चलते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता की ओर। निर्देशन क्या करता है, गाइडेंस क्या करती है व्यक्ति के लिए। तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता प्रदान करती है। इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों से, दूसरी जो परिस्थितियां उसको मिलती है, विपरीत परिस्थितियां उसे जो मिलती हैं, उन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में यदि उसे गाइड किया जाए तो वो अपने आप को एक समायोजित व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित कर सकता है, उदाहरण बन सकता है। दूसरी विशेषता है कि निर्देशन वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उचित अवसर के लिए उचित स्थान, उचित समय और उचित ढंग से सहायता करती है। मतलब आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल और सर्वकालिक मतलब सभी कालों की क्रिया है। ये सिर्फ स्कूल तक, परिवार तक, समाज तक संबंधित नहीं है। हर एक जगह, हर एक स्तर पर आपको मिलेगा। जीवन के जितने भी पक्ष होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, सभी पक्षों से संबंधित है। अर्थात व्यक्ति को कहाँ पर किस प्रकार मतलब उचित स्थान पर उचित समय से उचित ढंग से कैसे सहायता प्रदान की जाती है, वो निर्देशन एक ऐसा प्रोसेस है। नेक्स्ट, निर्देशन व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए विशिष्ट और सामान्य सेवा प्रदान करता है। क्या मतलब है इसका, इससे क्या तात्पर्य इस पॉइंट से, ये कि इसका संबंध जीवन से होता है और जीवन में निर्देशन के दोनों ही रूप बहुत काम आते हैं। पहला होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। आगे हम बात करेंगे दोनों निर्देशन में क्या अंतर है। यह व्यक्ति और समाज दोनों को लाभदायक सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकतम विकास करता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है, ये अगला पॉइंट है। कैसे करते हैं, निर्देशन का उद्देश्य होता है कि लोगों के जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको वो भली भांति समझे और उस व्यक्ति को वो अपना उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योग्य बना दे कि वो व्यक्ति उस लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति प्राप्त कर ले। नेक्स्ट बिंदु है, निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करता है। अब देखिए क्या मतलब है इससे कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित आपसी संबंधों का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अब इसमें क्या होता है निर्देशन में कि इसके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपनी समस्याओं को कैसे निर्देशित करे, उसमें ये क्षमता जागृत हो जाती है, विकसित हो जाती है और यह प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, ना कि समस्या केंद्रित होती है। नेक्स्ट और क्या विशेषता है, अगले बिंदु पे चलते हैं। निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करके भविष्य में जो भी वो उत्तरदायित्व निभाता है, उस उत्तरदायित्व को निभाने की योग्यता विकसित करने की जिम्मेदारी या विकसित करने की तैयारी निर्देशन स्वयं कराता है। निर्देशन क्या है, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब निरंतर एक प्रोसेस है जो जीवन भर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। निर्देशन व्यक्ति और समाज के विकास को ध्यान में रखकर सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। हम बात कर रहे थे कि निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन व्यक्ति तथा समाज के अधिकतम विकास को ध्यान में रखकर सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। निर्देशन समस्याओं को, जितनी भी समस्याएं होती है उसके समाधान में सहायता देने वाली प्रक्रिया है। अब समस्या क्या है, समस्या किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकती है, कह के नहीं आती है। अतः निर्देशन किसी भी समय, विशेष आयु वहाँ तक सीमित नहीं है। मतलब कभी भी किसी भी समय कैसे भी आ सकती हैं। किसी भी समय व्यक्ति को निर्देशन की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो निर्देशन की सहायता से अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को व्यक्ति दूर कर सकता है। अब यह आवश्यक है कि जब व्यक्ति अपरिपक्व होता है, उसमें अनुभव की कमी होती है, जब वो अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा होता है, तो उस समय जरा सी भी असावधानी से उठाया हुआ कदम मान लीजिए उसका भविष्य बिगाड़ सकता है। अतः किशोर अवस्था में एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि किशोर अवस्था में इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कठिन वाला काल होता है।
वैसे ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कभी भी किसी भी उम्र में हर एक व्यक्ति इसका लाभ उठाकर अपने आप को वातावरण से समायोजित स्थापित कर सकता है। 8वें बिंदु पर आ रहे हम। निर्देशन व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखकर दिया जाता है। व्यक्ति की रुचि को, क्षमता को, क्योंकि निर्देशन क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होगा तो हर एक व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होगी। निर्देशन की प्रक्रिया इस बात का ध्यान रखती है। 9वां बिंदु, निर्देशन मनुष्य को आत्मविकास की ओर अग्रसर करता है। निर्देशन के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति को आत्मसिद्धि में सहायक होती हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी निहित शक्तियों का विकास करके अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है। 10वां बिंदु और अंतिम बिंदु, निर्देशन एक सामान्यीकृत और विशिष्ट प्रक्रिया है। अब देखेंगे कैसे ये दोनों ही प्रक्रिया कैसे है। जब निर्देशन घर के किसी भी अनुभवी व्यक्ति, माता पिता, बड़े भाई बहन, अन्य परिवारजन, अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका रूप सामान्यीकृत हो जाता है। लेकिन जब यही सेवा, कौन सी सेवा, निर्देशन सेवा, सुप्रशिक्षित निर्देशक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकों के द्वारा अगर की जाती है, ली जाती है तो इसका रूप विशिष्ट हो जाता है। ऐसे कहा जा सकता है कि निर्देशिका सामान्यीकृत और विशिष्टीकृत दोनों ही प्रकार की सेवा हैं। यह हम बात कर रहे थे विशेषताओं की। विशेषताओं में हमने 10 विशेषताओं पर बात की। अब हम बात करेंगे निर्देशन की मान्यताएं या मूलभूत अवधारणा की। मतलब निर्देशन किन पर टिका हुआ है, क्यों जरूरत है हमें इसकी, इसकी बुनियादी या मूलभूत मान्यताएं क्या है, इसका आधार क्या है। देखिए, सबसे बड़ा आधार है ईच इंडिविजुअल इन डिफरेंस फ्रॉम अदर। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। कैसे? मतलब वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर जो मनोविज्ञान का प्रभाव है आप उसे नकार नहीं सकते, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। जितने भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं उससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति, सभी व्यक्ति मतलब एक दूसरे से भिन्न है, वे एक जैसे नहीं हो सकते। व्यक्तियों की इस प्रकार की विभिन्नता कई माध्यमों से प्रकट होती है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे शरीर का आकार है, बुद्धि है, रुचि है, अभिरुचियाँ हैं, अभिक्षमता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में बुद्धि आ गई, रुचि आ गई, अभिक्षमता आ गई। आप अगर मैं एक्सटर्नल की बात करती हूँ, बाहरी विभिन्नताओं की बात करती हूँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, तो शरीर का आकार आ गया, भार आ गया, काला गोरा, लंबा चौड़ा, आँख, नाक, कान, शरीर के जितने भी अवयव हैं सभी आ गए, सब में भिन्नता है। अब हम ये देखते हैं कि इन विभिन्नताओं के कारण व्यक्ति के अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये विभिन्नताएं वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं, इसलिए हमारा इनमें कोई हाथ नहीं है। इन विभिन्नताओं के ज्ञान से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति आने वाले जीवन में किस सीमा तक सफल हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार इन विभिन्नताओं द्वारा नियंत्रित होता है। यदि इन शॉर्ट में आपको एक लाइन में कहना चाहूँ तो ये बता सकती हूँ कि व्यक्ति की ये विभिन्नताएं ही व्यक्ति के व्यक्तिक और सामाजिक स्वरूप को, सामाजिक जो व्यवहार है उसको एक स्वरूप प्रदान करती है, एक शेप प्रदान करती हैं। और ये जो निर्देशन कार्यक्रम है, इन विभिन्नताओं को नाप कर, विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा इन विभिन्नताओं को नाप कर और बड़ा अच्छा शेप देकर व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है उसमें योगदान देते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता पर, कार्य को संपन्न करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अतः जो निर्देशन की भूमिका है वो इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही तय की जाती है। दूसरा मूलभूत आधार या अवधारणा या मान्यता है कि विकास से संबंधित भविष्यवाणी संभव, मतलब प्रिडिक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज पॉसिबल। यहाँ पर आप देखेंगे जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो असेसमेंट कहते हैं कि क्या मतलब, क्या प्रिडिक्शन है, तो कहते हैं कि अब मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है, मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है, विषय की तरह पढ़ा जाता है, तो व्यक्ति की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भविष्यवाणी संभव है। इसके लिए मनोविज्ञान द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जा रहा है और ये बिल्कुल बायसेस से मुक्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व का मापन है, रुचि है, अभिरुचि, बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं। ये सभी परीक्षण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनसे व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त जो आयाम होते हैं, पहलू होते हैं, उनके बारे में हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं।
इन परीक्षणों की सहायता से ये भी ज्ञात हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है, और प्रदर्शन के आधार पर वो व्यक्ति किस प्रकार की उपलब्धि किस समय प्राप्त करेगा ये भी हमें मालूम पड़ जाता है। इस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि निर्देशन की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करने में उसको सहायता दे सकती है। अब हम आ रहे हैं मान्यताओं या मूलभूत अवधारणा के तीसरे चरण में। यह है समायोजन और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। मतलब समायोजन द्वारा इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू एडजस्टमेंट। जैसे कहते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि व्यक्ति का समायोजन हो सके। अर्थात हम व्यक्ति को इस योग्य बना दें कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करने के योग्य हो जाए। क्योंकि हम समाज में देखते हैं कि व्यक्ति में समायोजन की योग्यता और कुशलता का विकास करने से व्यक्ति और समाज दोनों ही पक्षों का विकास संभव हो सकता है। निर्देशन जो सेवाएं होती हैं वो दोनों पक्षों के विकास के लिए ही प्रयास करती हैं, क्योंकि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि एक राष्ट्र की उन्नति सुनिश्चित सी हो जाती है जब इस तरह से व्यक्ति अपने आप को समायोजित करता है। तो समायोजन की योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति समायोजन चाहता है। एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स एडजस्टमेंट। देखो कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है कि हर एक व्यक्ति जीवन में समायोजित होना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि वो कुसमायोजन का शिकार हो। तो निर्देशन इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति की वांछनीय विकास के लिए समायोजन पहली शर्त है। मतलब समायोजन का विकास किया ही जाना चाहिए और वो भी समय पे होना चाहिए। ऐसी योग्यता के विकास के अभाव में दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखेंगे ना तो व्यक्ति ही ना ही समाज, दोनों में से कोई भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम सोचें तो समायोजन की योग्यता तभी विकसित होती है जब व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार अनेक अवसर प्राप्त हों और कठिन परिस्थितियों को समझने और उनका हल ढूंढने की क्षमता भी उसमें पैदा हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को समायोजन की आवश्यकता है। कई बार आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति सुशिक्षित है, व्यावसायिक दृष्टि से संतुष्ट होते हैं, परंतु अन्य समस्याएं जैसे पारिवारिक समस्याएं, पड़ोस से समाज की समस्याएं आदि से घिरे रहते हैं। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संतोषजनक उपलब्धियों के बावजूद कई ऐसी आदतों से ग्रस्त हो जाते हैं जिनसे सामाजिक वातावरण को आघात पहुंचता है। इसी प्रकार निम्न आर्थिक स्तर से ऊपर उठने वाले व्यक्ति भी कई प्रकार की समस्याओं को पाल लेते हैं, जैसे असामाजिक क्रियाओं में संलिप्त हो गए आदि आदि। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है जिससे वो अपनी कठिन परिस्थिति से छुटकारा मिल जाए उनको, क्योंकि निर्देशन इसमें उसकी सहायता करता है। अब आ गए हम इसके अंतिम बिंदु पर। अंतिम बिंदु में है हमारा व्यक्ति के विकास के लिए उपयुक्त अवसरों का चयन। मतलब इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, या मान लीजिए कि अच्छी अच्छी जो उपयुक्त अवसर हैं, एप्रोप्रिएट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए। तो किसी कार्य को करने और उसमें सफलता अर्जित करने के लिए उचित अवसरों का होना अति आवश्यक है। इन अवसरों की उपलब्धि पर देखेंगे आप तो देश की जो विचारधारा है, मान्यता है, परिवर्तन है, उन सबका प्रभाव पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की जो परिस्थितियाँ होती है ना किसी दृष्टि से भिन्न होती हैं, और इन विभिन्नताओं के कारण वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवसर होते हैं। इन अवसरों में उचित अवसरों का चयन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हमें मान लेना चाहिए कि निर्देशन कार्यक्रम की ये मान्यता है कि व्यक्ति के विकास के लिए जिन अवसरों में से उपयुक्त अवसर का व्यक्ति चयन कर ले, इसलिए उस व्यक्ति के विकास को सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। और प्रत्येक अवसर की समस्या स्वयं से भिन्न होती है। अतः यहाँ निर्देशन की जो आवश्यकता है वहाँ पर पग पग पर हमें निर्देशन की आवश्यकता है। तो हमने अभी बात की कि निर्देशन की मूल मान्यताएं क्या है, मूल अवधारणाएं क्या है जिन पर निर्देशन की प्रक्रिया टिकी हुई है।